Hello everyone. Today we will discuss about idioms and phrases. अब आपको पता है idioms और phrases का मतलब होता है जैसे हिंदी में हमारे पास मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं, वैसे ही idioms and phrases इंग्लिश में इनको बोलते हैं। अब ये एक ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है और इनका भावार्थ, इनका हिडन मीनिंग कुछ बहुत ही अलग और गहरा निकलता है। तो ईडियम्स और फ्रेजेस हम ऐसे वाक्यांश को कहते हैं। फर्स्ट है बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेटना, डिपार्टिंग कंप्लीटली विद ऑल बिलोंगिंग्स। इसका मतलब है बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है? अपना बोरिया बिस्तर समेटना, मतलब किसी स्थान को अपने सामान के साथ छोड़ देना। तो डिपार्टिंग कंप्लीटली विद ऑल बिलोंगिंग्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज आफ्टर द लैंडलॉर्ड एंडेड द लीज, द टेनेंट पैक्ड अप एंड लेफ्ट द अपार्टमेंट बैग एंड बैगेज। कि लैंडलॉर्ड ने एग्रीमेंट ख़त्म होने पर टेनेंट को ने क्या किया, अपना पैकअप किया और अपने अपार्टमेंट को अपने बोरिया बिस्तर समेट कर वहाँ से छोड़ दिया। तो ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। सेकंड है बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वन्स माउथ। इसका मतलब होता है धनी परिवार में पैदा होना। टू बी बोर्न इनटू अ प्रिविलेज्ड फैमिली, किसी प्रिविलेज्ड फैमिली में पैदा होना, धनी परिवार में पैदा होना। तो बोल दिया जाता है ना कि ये तो धनी परिवार में पैदा हुआ है, तो सिल्वर स्पून लेकर ही पैदा हुआ है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? शी नेवर हैज़ टू वरी अबाउट पेइंग बिल्स, कि उसे कभी भी बिल पे करने की समस्या नहीं है क्योंकि शी वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ, क्योंकि वह तो पैदा ही धनी परिवार में हुई है। तो ये इडियम्स हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, धनी परिवार में पैदा होना। थर्ड है हमारा बेयर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है नुकसान झेलना, सबसे बुरा नुकसान झेलना। टू सफ़र द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे कि यंग ग्रेजुएट्स आर करेंटली बियर द ब्रंट ऑफ द नेशन वाइड अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं वो क्या झेलते हैं? बेरोजगारी का नुकसान झेलते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा असर यंग ग्रेजुएट्स पर पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि अपना बहुत टाइम और बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको जो है अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती। तो वहाँ पर ये सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे बेयर द ब्रंट ऑफ। इसका मतलब होता है सबसे बुरा नुकसान झेलना। नेक्स्ट है बैकस्टेयर्स गॉसिप। बैकस्टेयर्स गॉसिप होता है नौकरों के बीच की गपशप। ज़्यादातर क्या करते हैं सर्वेंट्स? अलग बैठकर अपने बॉस के बारे में बुराई करते हैं, अपने मालिक के बारे में गपशप करते हैं, तो उसको बोलते हैं बैकस्टेयर्स गॉसिप। एग्जाम्पल्स है यू शुड नेवर ट्रस्ट द बैकस्टेयर्स गॉसिप इन द ऑफिस, कि आपको कभी भी ऑफिस में बैकस्टेयर्स गॉसिप पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नौकरों के बीच की गपशप पर। स्टिक टू द ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स को ही समझना चाहिए, किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड होता है शत्रुता, एनिमिटी, बिटर रिलेशंस। एग्जाम्पल क्या है इसका? देयर इज़ अ बैड ब्लड बिटवीन टू फैमिलीज़। दो फैमिलीज़ के बीच बहुत ज़्यादा शत्रुता है। तो शत्रुता के लिए बैड ब्लड इडियम्स यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब होता है बिल्कुल अंतिम समय पर, जैसे कि कहीं पे ट्रेन छूट रही है और आप वहाँ पर पहुँचे, बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पर पहुँचे, तो एट द वेरी लास्ट मोमेंट, इसी को बोलते हैं एट द 11th आवर। यहाँ पर हमें एक इडियम्स मिलती है देखने को, एट द 11th आवर। इसका मतलब होता है बिल्कुल अंतिम समय पर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही हैज़ रीच्ड द ट्रेन एट द 11th आवर, कि वह ट्रेन के पास पहुँचा बिल्कुल अंतिम मोमेंट पर, अंतिम क्षण पर।
सेवंथ ले लेते हैं, बेकर्स डजन। बेकर्स डजन का मतलब होता है संख्या में 13 आइटम्स होना, 13 आइटम्स, 13 इन नंबर्स। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका? आई ऑर्डर्ड अ डजन डोनट्स, कि मैंने तो दर्जन डोनट्स ऑर्डर किए थे, बट शॉपकीपर गेव मी अ डजन्स बेकर्स डजन, बट शॉपकीपर ने मुझे एक एक्स्ट्रा दिया, 13 डोनट्स दे दिए। तो बेकर्स एक एक्स्ट्रा डोनट्स देते हैं तो उसको कहा जाता है बेकर्स डजन। 12 की जगह 13 देना। बी इन द ड्राइविंग सीट। अब बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। टू बेयर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लेना। एग्जाम्पल्स क्या है इसका? सिंस शी बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, शी हैज़ फेल्ट कम्प्लीटली इन द ड्राइविंग सीट ऑफ हर ऑन लाइफ। जब से वह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई है, उसने अपनी पूरी लाइफ की जिम्मेदारी खुद ले ली है, मतलब सारी जिम्मेदारी का भार उठा लिया है। तो इस बात को कैसे कहेंगे इडियम्स की फॉर्म में? सिंस शी बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, शी हैज़ फेल्ट कम्प्लीटली इन द ड्राइविंग सीट ऑफ हर ऑन लाइफ। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है आनंद से भरपूर, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, आनंद से भरपूर लाइफ जीना। तो हम एग्जाम्पल क्या लेंगे? जैसे कि कह देते हैं लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, कि लाइफ कोई मतलब बेड ऑफ रोज, गुलाबों का कोई सेज नहीं है लाइफ, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, मतलब इतनी प्लीजेंट और कंफर्टेबल नहीं होती लाइफ। तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। नेक्स्ट है बेड ऑफ थॉर्न्स। अब जैसे बेड ऑफ रोजेज किया था, उसी का अपोजिट है बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स होते हैं कांटे, यानी कि दुख एवं तकलीफ से भरपूर लाइफ, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत सारे दुख और तकलीफ हों। एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। देयर लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स, उसकी लाइफ कांटों की सेज है, एक तरह से दुख और तकलीफ से भरपूर है। देयर लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स। नेक्स्ट है बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पिटाई करना। टू बीट मर्सीलेसली, मतलब निर्दयता पूर्वक किसी को पीटना, और जैसे कि कहते हैं ना पीट के उसको नीला काला कर दिया, तो वहाँ पर बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब अत्यधिक पिटाई करना के लिए यूज़ होता है। ये एक इडियम्स है। तो एग्जाम्पल क्या हम इसका ले सकते हैं? इफ़ यू टच माई ब्रदर अगेन, अगर तुमने मेरे भाई को दोबारा छुआ भी तो आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूज़ हो जाता है इडियम्स। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, मतलब सीधे काम के मुद्दे की बात पर न आकर घुमा फिरा कर बातें करना, उसको कहते हैं बीट अबाउट द बुश। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही बीट अबाउट द बुश विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, कि वह सीधे सीधे पॉइंट पर आने की बजाय घुमा फिरा कर बातें करने लगा। नेक्स्ट है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल होता है आज्ञा में रहना। रेडी टू ओबे द ऑर्डर इंस्टेंटली, मतलब जिस टाइम कह दिया जाए, ऑर्डर दे दिया जाए, उसी टाइम पूरा करना, इंस्टेंट फॉलो करना ऑर्डर को, आज्ञा में रहना, बैक एंड कॉल। तो एग्जाम्पल्स हम इसका एक कंपनी का एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। द कंपनीज एक्सपेक्ट देयर एम्प्लॉयज़ टू बी एट देयर बैक एंड कॉल। कंपनीज अपने कर्मचारियों से, अपने एम्प्लॉयज़ से ये उम्मीद करती हैं कि वो उनकी आज्ञा में रहें। टू बी एट देयर बैक एंड कॉल। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। कभी कभार या ईद का चांद होना इसका मोस्ट सिमिलर है मीनिंग इससे। तो वेरी रेयरली दिखाई देना या कभी कभार ही मिलना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। माई ब्रदर लिव्स इन कैनेडा सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून, कि मेरा भाई कनाडा में रहता है तो मैं उसको केवल कभी कभार ही मिल पाता हूँ। 15th है लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग। अब लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है राज खोल देना। टू रिवील अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट हो उसको रिवील कर देना। एग्जाम्पल ले लेते हैं।
आई वॉन्टेड टू कीप माई जॉब ऑफर अ कम्प्लीट सरप्राइज। मैं अपने जॉब ऑफर को कम्प्लीटली सरप्राइज रखना चाहता था, बट माई लिटिल ब्रदर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बट मेरे भाई ने पूरा राज खोल दिया।